पार्वती जी को अपने एक उंगली को उठा लिया था, एक उंगली को उठा लिया था। कुछ समान भी नहीं था रावण। याद रखिएगा, हमेशा मैं कहता हूं, देखिए रावण के पास क्या नहीं था, क्या नहीं था। बल तो सुन लीजिए कि कैलाश शंकर जी पार्वती जी को अपने उंगली पर उठा लिया था। वो तो पार्वती जी घबरा गई, महाराज ये कहाँ से भूकंप आ गया, बिना समय के कहाँ से भूकंप आ गया, ये पूरा कैलाश कांपने लगा। पार्वती शंकर जी को पकड़ ली, प्रभु बचाइए भूकंप से। बाबा ने कहा भूकंप नहीं आया है, मेरा चेला जो है, मेरा भक्त जो है, मेरी परीक्षा ले रहा है। लंकेश रावण उसी समय भूत भावन शंकर ने कहा अच्छा चेला परीक्षा हो गया ना, अब मेरी परीक्षा को तुम बर्दाश्त करो, पूरा करो। वही बाबा ने कह अपने जब उसे एक उंगली से उठाया था तो भूत भावन शंकर ने क्या किया, अपने पैर के दाहिने अंगूठे से दबाया और रावण का हाथ दब गया। अब दब गया, कितना भी प्रयास कर रहा है, बाबा ने कहा ठीक अपना बल का दिमाग लो, कितना भी प्रयास कर रहा है रावण हट नहीं रहा। उसका रावण नाम नहीं था, रावण नाम नहीं था उसमें, उसका नाम दशग्रीव नाम था, लंकेश नाम था। कितना भी प्रयास किया लेकिन अपने हाथों को बाहर नहीं पर्वत से निकाल पाया। तब रावण लंकेश रोने लगा, और जब रोने लगा तो भूत भावन शंकर जी ने उसका नाम पदवी दिया है रावण। ये रावण पदवी जो है ये शंकर जी ने लंकेश को दिया है। रावण का मतलब क्या होता है जी, रावयति रावण, जो अपने उपद्रव करे और अपने उपद्रव से जो प्राणियों को भी रोवावे और अपने भी रोवे, उसी का नाम रावण है, उसी का नाम रावण है। रावयति रावण, जो सब अपने अनीति अन्याय अधर्म उपद्रव द्वारा रोवे और दूसरे को भी रुलावे, उसी का नाम क्या है, रावण है। भगवान ने कहा कि नारद उन कैलाशवासी शंकर जी से अगर कोई बड़ा है उनका नाम है रावण, जो कैलाश शंकर पार्वती को अपने हाथ उठा लिया था। नारी का ठीक है, वो भी मेरा चलाएंगे, कोई बात नहीं, चलिए महाराज बड़ा है ना, क्योंकि नहीं नहीं उससे भी कोई बड़ा है। वो कौन है बड़ा महाराज, कहे कि ऐसा रावण प्रभावशाली जो कैलाश शंकर पार्वती को उठा लिया था, जो शंकर जी शेष जी को अपने गले में लपेटे रहते हैं, जो शेष जी पृथ्वी को आधार दिए हुए हैं, ऐसे उस रावण को भी 6 महीना तक अपने कांख में दबा कर रखने वाला बांदर राजवाली, 6 महीना कोई भी परिश्रम नहीं पड़ा बांदर राजवाली को। नारद ठीक है, मान लिया कि बांदर राजवाली बड़े हैं। भगवान के नहीं नारद उस बांदर राजवाली से भी कोई बड़ा है महाराज। वो कौन बड़ा है कि उससे भी बड़ा है, जो कि ऐसे बांदर राजवाली जो रावण जैसे प्रभावशाली भगवान को अपने कांखों में दबा कर रखा था, ऐसा रावण जो कैलाश को उठा लिया था, ऐसा शंकर जी जो कि सम शेष को अपने शरीर में लपेटे रहते हैं और शेष जो पृथ्वी को आधार देते हैं, वो बांदर राजवाली को भी पलक गिरते गिरते जिन्होंने बाणों से मार दिया। लव निमेष परिमाण जुग वर्ष कोटि शतचंड, अभजसिन रे मन राम को काल जासु को दंड। ऐसे राम जो बांदर राजवाली को पलक गिरते गिरते समाप्त कर दिए। तो नारद जी कहे कि महाराज तो मैं पहले से कह रहा था कि आपसे दुनिया में कोई बड़ा नहीं है, तो क्यों कह रहे थे दूसरा बड़ा है, बता देना चाहता था कि हमसे दुनिया में कोई बड़ा नहीं है। भगवान के नहीं नारद मेरी बातों को सुनो। ऐसे राम जो पलक गिरते गिरते अपने आप में बांदर राजवाली को मार दिए, वो राम भी अगर कहीं अपने आप में किसी के वश में होते हैं तो हनुमान जैसे भक्तों के वश में होते हैं। देखते हैं ना, हनुमान जी अपने हृदय में बैठा कर रखते हैं। इसलिए सबसे दुनिया में अगर कोई बड़ा है वो है भक्त। कौन है, भक्त। भगवान से भी अगर कोई बड़ा है तो भक्त है। ये भगवान ने सब निर्णय किया है, मैं नहीं कहता हूं, मैं नहीं कहता हूं। और श्रीमद् भागवत महापुराण में आपने कथा सुना होगा, जिस समय हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को बहुत प्रकार से कष्ट दिया, बहुत प्रकार से कष्ट दिया। कभी पर्वतों से गिराया, कभी जल में डुबाया, कभी सर्प से दसवाया, कभी आग में जलाया,
फिर भी प्रहलाद जी महाराज जो परम भक्त हैं, अपने सत्कर्मों को त्याग नहीं किए, भक्ति को त्याग नहीं किए। अंत में भगवान उस हिरण्यकशिपु जब मारने के लिए जब संकल्प लिया, भगवान नरसिंहावतार के रूप में प्रकट हुए और प्रकट होकर कहते हैं क्षंतव्यों में अपराध। आपने कथा सुना होगा कि भक्त भगवान